हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितवाल सुपर एग्रीकल्चर में। वेलकम टू जितवाल सुपर एग्रीकल्चर। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या कि कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा डाला कि सर हमें पहले एक बार उद्यान में रेखांकन की विधियों के बारे में बताओ, प्लांटिंग कैसे करते हैं। तो पहले ये टॉपिक लेते हैं, उसके बाद में अपने वही वेजिटेबल्स फिर से स्टार्ट करेंगे। आज छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा बीच में देख लेते हैं, उद्यान में रेखांकन। दो भागों में है ये अपना। एक भाग में केवल जो अपनी विधियां है कैसे लगाते हैं रेखांकन की विधियां, और एक विधि में प्लांटिंग कैसे निकालते हैं, कितने पे प्लांटिंग की दूरी रखते हैं, कितनी करते हैं, वो देखेंगे दूसरे टॉपिक में। तो चलो अपन बात करते हैं उद्यान में रेखांकन की। देखो, उद्यान में रेखांकन की विधियों की बात करें, रेखांकन की उद्यान में रेखांकन की विधियां देखो, विधियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट अपन बात करें विधि की, तो फर्स्ट जो होती है वो होती है अपने वर्गाकार। कौन सी होती है? वर्गाकार होती है। सेकंड जो अपनी होती है वो होती है देखो आयताकार। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। थर्ड अपनी होती है वो होती है त्रिभुजाकार। फोर्थ अपन बात करेंगे वो करेंगे देखो पंचभुजाकार को लास्ट में लेंगे, बीच में लेते हैं अपन षटभुजाकार। क्या बोलते हैं इसको? षटभुजाकार। इसके बाद में पांचवी जो विधि लेते हैं वो ले लेते हैं अपन एक बार पंचभुजाकार। एक छठी जो अपनी बच गई वो बच गई कंटूर। कंटूर या समुच्चय बोलते हैं। देखो, उद्यान में जो रेखांकन करते हैं उसकी प्रमुख कितनी विधियां होती है? 6 विधियां होती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड में लेते हैं अपने वर्गाकार की। देखो, वर्गाकार वर्ग के आकार की मतलब कि सीधी सीधी सी है। जो प्लांटिंग की क्रिया करते हैं वो किसके रूप में करेंगे? एक वर्ग के रूप में। यानी मान लो अपन ने क्या किया, एक वर्ग बनाया। वर्ग किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो या चारों भुजाएं समान हो। जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे वर्ग कहते हैं। अपन प्लांटिंग की जो क्रिया करेंगे वो समान, यानी ये वर्ग। तो ये वर्गाकार विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई? वर्गाकार। अपने इसमें प्लांटिंग की क्रिया देखो, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हो गई अपनी वर्गाकार विधि। देखो, मेनली बात करें वर्गाकार विधि की तो वर्ग के रूप में प्लांट लगाएंगे इसमें। मेनली देखो, एक पूछता है कि सबसे सरल कौन सी है, तो सबसे सरल विधि एक तो इसका क्या हो गई, एक तो सरल विधि है। कौन सी विधि है ये? एक तो सरल विधि है, फर्स्ट चीज हो गया। सेकंड बात करें तो सर्वोत्तम है। यानी कि जितनी भी रेखांकन की 6 विधियां हैं, इन 6 विधियों में सबसे सर्वोत्तम कौन सी? अपनी वर्गाकार है। कौन सी है? वर्गाकार होती है। सरल और सर्वोत्तम तो ध्यान रखनी है। और एक ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित भी है। तो याद रखना, सर्वाधिक प्रचलित। ये तो हो गई भाई मेनली बात इसकी। अब देखो, मैंने कहा वर्ग के रूप में, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी भाई? समान। यानी ये अगर 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर ही होगी। तो मैं क्या कहूंगा कि P इंटू पी, यानी प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी बराबर होती है रो इंटू रो, पंक्ति से पंक्ति। P इंटू पी का मतलब प्लांट, पौधे से पौधा, और R इंटू R का मतलब पंक्ति से पंक्ति। तो ये इसमें क्या होती है? समान होती है। तो देखो, सरल होगी, सर्वोत्तम होगी, सर्वाधिक प्रचलित होगी। और ये अगर सोचो कि ये दोनों चीजें समान होगी तो क्या होगा? कर्षी क्रिया आसानी से। ये अगर समान होगी तो क्या कर सकते हैं? इसमें कर्षी क्रिया आसानी से कर सकते हैं। हो गया भाई। और एक चीज बताओ, अगर ऐसे लगाएंगे तो क्या बाग घना होगा? तो बाग घना नहीं होता।
ये लो भाई, ये हो गई वर्गाकार विधि की बातें। मेनली वर्गाकार विधि एक वर्ग के रूप में लगाई जाती है जिसमें चारों भुजाएं समान होती है, ये सरल होती है, सर्वोत्तम होती है, सर्वाधिक प्रचलित होती है। इसमें r/p और p/p दोनों या r/p बराबर रखते हैं। कर्षी क्रिया आसानी से हो जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो प्लांटिंग क्रिया समान है तो इसके मध्य में जो क्रिया होगी कर्षी क्रिया, जैसे अपन खरपतवारों को निकालना हुआ, इसके अलावा गड्ढे बनाना हुआ या खाद उर्वरक देना हुआ, जो भी करते हैं सारी की सारी। इसके अलावा बाग घना नहीं होता, क्योंकि देखो धूली समान रहेगी तो बाग घना नहीं होता है। तो ये हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्गाकार के बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं देखो एक चीज होती है कि पौधों कैसे निकालते हैं। इस विधि से पौधे निकालने का सूत्र होता है तो अपना होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसमें? वर्ग मीटर और बटा r/p। ये चीज ध्यान रखनी है अपन को, ये हर जगह काम में लेना है। मैं लास्ट में जब अपना देखेंगे प्लांटिंग के लिए उस टाइम पे ये चीज बता दूंगा आपको। तो मेनली ये चीज अपन को ध्यान रखनी है वर्गाकार के लिए। नेक्स्ट विधि की अपन बात करते हैं, वर्गाकार अपनी कंप्लीट है। नेक्स्ट विधि अपन लेते हैं देखो अपनी आयताकार। वर्गाकार कंप्लीट हो गई, आयताकार। देखो भाई आयताकार, आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान होती है। क्या कहलाता है भाई? आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत। यानी इसमें जो प्लांट लगेंगे वो आयताकार रूप में लगेंगे। किसके रूप में? आयताकार रूप में। तो होगा क्या? वर्गाकार के समान। देखो है तो वर्गाकार के समान ही है ना, वर्गाकार के समान, परंतु क्या हुआ? p/p, यानी पौधे से पौधे की दूरी कम रखते हैं। किसके अपेक्षा? ρ/ρ, पंक्ति से पंक्ति की अपेक्षा पौधे से पौधे की दूरी कम रखते हैं। अतः इस वर्गाकार की अपेक्षा पौधे ज्यादा लगते हैं। वर्गाकार की अपेक्षा पौधे अधिक लगा सकते हैं। वही कृषि क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं, खर्चीली नहीं होती है ज्यादा, वर्गाकार भी खर्चीली नहीं होती है ज्यादा। तो ये तो हो गई भाई अपनी कौन सी? दो विधियां हो गई। अब अपन तीसरी विधि जो अपनी है वो बात करते हैं त्रिभुजाकार की। किसकी बात करते हैं भाई? त्रिभुजाकार की। देखो त्रिभुजाकार मतलब प्लांटिंग क्रिया जो करेंगे अपन वो किसके रूप में? त्रिभुज के। देखो क्या होता है इसमें, देखो एक चीज पहले याद रखना कि पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 4 और पंक्ति नंबर 6 सम संख्या है। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 3 और पंक्ति नंबर 5 होता क्या है? जैसे मान लो ये अपना फील्ड होता है, कोई भी अपना फील्ड है। इस फील्ड में अगर त्रिभुजाकार विधि से प्लांटिंग क्रिया करते हैं तो 2, 4 और 6 मतलब दूसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और छठी पंक्ति का पौधा और पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पांचवी पंक्ति, यानी पहली पंक्ति का पहला पौधा 5 सेंटीमीटर पर लगाते हैं। कितने सेंटीमीटर पर? 5 सेंटीमीटर दूरी पर। वह दूसरी पंक्ति का पहला पौधा उसकी दुगनी यानी 10 सेंटीमीटर पर लगाते हैं। फिर ये देखो यहां से फिर यहां पर हो गया, फिर यहां से ये यहां पर हो जाएगा, फिर यहां से ये यहां हो जाएगा और फिर ये यहां से यहां हो जाएगा। यानी पहला पंक्ति का पहला पौधा, तीसरी पंक्ति का पहला पौधा और चौथी पंक्ति का पांचवी पंक्ति का पहला पौधा। तो अपन को त्रिभुज बनाना है तो ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है अपन को कि 2, 4, 6 यानी कि दूसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, छठी पंक्ति के प्रथम व प्रथम तीसरी पंक्ति के मध्य में प्रथम पंक्ति का पौधा 5 पर। तो ध्यान रखना है इन विधियों का। तो प्रथम पौधा 5 सेंटीमीटर दूरी पर और इन पंक्तियों का प्रथम पौधा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है। कितनी पर? 10 पर। देखो कैसे, पहली पंक्ति ये अपना फील्ड है, अपन लगा रहे हैं। पहली पंक्ति का पहला पौधा 5 यानी यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पर लगा दिया।
तीसरी पंक्ति का पहला पौधा भी 5 सेंटीमीटर भी, अपनी तीसरी पंक्ति आ गई, मान लो ये लो, ये अपनी पंक्तियां मैंने कर दी, ये दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति का पहला पौधा 10 सेंटीमीटर पर लगाना है। बाकी फिर वही चीज नहीं है, यहाँ से ये फिर 10 पे, ये फिर 10 पे, ये फिर यहाँ 10 पे, फिर ये 10 पे, फिर ये 10 पे, फिर ये 10 पे, चलते जाना है। तो देखो त्रिभुज का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा? त्रिभुज का। यहाँ से यहाँ 10 हो गई, तो ये त्रिभुज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एक त्रिभुज का निर्माण होगा। देखो हो गया ना त्रिभुज का निर्माण। मैं सीधा सीधा बना के बता देता हूं। जो प्लांटिंग की क्रिया करेंगे वो यू होगी। देखो ये एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज, ये फिर से त्रिभुज, और ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये फिर से त्रिभुज, ये इधर से त्रिभुज, ये फिर त्रिभुज, और ये प्लांट यहाँ पर, ये त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? त्रिभुजाकार विधि, यानी प्रथम पंक्ति का, प्रथम, तृतीय और पांचवी पंक्ति का पहला पौधा 5 सेंटीमीटर दूरी पर, वह दूसरी पंक्ति का, चौथी पंक्ति का और छठी पंक्ति का पहला पौधा 10 सेंटीमीटर दूरी पर लगाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये मेनली देखो इंपॉर्टेंट है, तिरछी भूमि के लिए उपयुक्त होती है। तिरछी भूमि हेतु उपयुक्त होती है। कौन सी भूमि के लिए उपयुक्त होती है भाई? ये तिरछी भूमि के लिए उपयुक्त होती है। तिरछी भूमि के लिए उपयुक्त हो गई। उबड़ खाबड़ भी बोल सकते हैं अपन। उबड़ खाबड़ तो मेन कंट्रोल में पड़ेंगे, याद रखने दो। तिरछी भूमि। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे कम लगते हैं भाई। यानी वर्गाकार में अगर 100 पौधे लगते हैं तो इसमें मात्र 85 ही लगेंगे, 15% कम लगते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार की अपेक्षा प्लांटिंग होती है, तो अपन को ध्यान रखना है कि त्रिभुजाकार में क्या होता है? प्लांटिंग की क्रिया 15% कम हो जाती है। अब देखो 15% कम हो गई, तिरछी भूमि के लिए उपयोग हो गई, कम पौधे लगाते हैं। अब यहाँ पर होता है क्या है? जो कर्षी क्रियाएं करते हैं अपन, क्या करते हैं? यहाँ पर भी कर्षी क्रियाएं, उसमें क्या होती है? असुविधा होती है। कर्षण में असुविधा, कर्षी क्रियाओं में असुविधा। मालूम चली गया त्रिभुज का रूप में एक त्रिभुज बनाना है अपन को, यहाँ पर त्रिभुजाकार लगेगी। और ये भी ध्यान रखना, उद्यान त्रिभुज के रूप में लगता है। किसके रूप में? त्रिभुज के रूप में लगता है। तो त्रिभुजाकार विधि अपनी कंप्लीट है। मेनली ये चीज पूछता है, त्रिभुज या तिरछी भूमि के लिए उपयुक्त कौन सी होती है, और वर्गाकार की अपेक्षा कितने % पौधे अधिक लगाए जाते हैं। ये चीजें यहाँ से पूछ लेता है, तो अपन 15% ये निकालेंगे, तो उस टाइम पे बता दूंगा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी षटभुजाकार। देखो षटभुजाकार की बात कर लेते हैं भाई। देखो स्पष्ट सी षटभुजाकार, इसे समत्रिबाहु विधि भी कहते हैं। सम में समान त्रि, मतलब त्रिभुज बाहु, 3 भुजाओं वाले, समान 3 भुजाओं वाले, यानी समत्रिबाहु, यानी 2 त्रिभुज मिलकर। देखो कैसे अपन ने बात की थी त्रिभुजाकार विधि की। प्रथम पौधा, ये द्वितीय पौधा, ये तृतीय पौधा, ये यहाँ पर लगा रहे थे, इस तरीके से भाग लगा रहे थे त्रिभुजाकार का। अब देखो इसमें क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे? प्लांटिंग की क्रिया कैसे होती है? 6 कितने? 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज तो अपना ये वाला हो गया भाई, एक त्रिभुज हो गया क्या अपना। दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा? 2 त्रिभुज मिलकर समत्रिबाहु का निर्माण करेंगे। क्या ये त्रिभुज ले लेंगे क्या? तो ये 2 त्रिभुज तो हो गए, पर क्या यहाँ षटभुजाकार बना क्या? नहीं। यहाँ पर होता क्या है? देखो 2 त्रिभुज मिलते हैं,
हाँ देखो क्या होता है, ये यहाँ और यहाँ, यहाँ ये लो भाई, ये इस प्रकार से कैसे बनेगा, यानी ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज मिलकर इस विधि का निर्माण करते हैं। कितने त्रिभुज मिलकर करते हैं इस विधि का निर्माण, दो त्रिभुज मिलकर इस विधि का निर्माण करते हैं, समत्रिबाहु कहलाती है। अब देखो अपन मान लो त्रिभुजाकार विधि से बना ली षटभुजाकार विधि, ये बन गए अपने षटभुजाकार। अब देखो इसके मध्य में भी एक प्लांट लगाया जाता है जिसे भी पूरक पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भी, पूरक पौधा कहते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है पूरक पौधा। अभी आप कहोगे पंचभुजाकार, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। तो दो त्रिभुजें मिलकर बनती है, समत्रिबाहु कहते हैं, पहली चीज। दूसरी, ये कहां पर लगाई जाती है, शहरों के निकट। कहां लगाई जाती है भाई, शहरों के निकट लगाई जाती है। और शहरों के निकट लगाएंगे तो महंगी भूमि पर। कौन सी भूमि पर, महंगी भूमि। यहाँ भी शहरों के निकट लगाएंगे, भूमि कैसी होगी वहां पर, महंगी भूमि होती है, वहां पर षटभुजाकार विधि लगाई जाती है। अब देखो षटभुजाकार विधि शहरों के निकट महंगी भूमि होगी तो खर्चीली होगी। क्या खर्चीली होती है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। ये देखो मैंने यहां बताया ना पूरक पौधा, थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्वाधिक स्थायी पौधे, सर्वाधिक स्थायी पौधे इसी में लगते हैं। देखो होता क्या है कि जो ये पूरक पौधा यहाँ पर लगा रहे हैं, इस पूरक पौधे को जब मुख्य प्लांट अपना क्या देने लग जाए, उपज, तो पंचभुजाकार विधि में तो इसे हटा देते हैं और यहाँ पर इसको हटाते नहीं है, इसलिए क्या होता है, स्थायी। इसीलिए कहते हैं पूरक पौधा। यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक स्थायी पौधे कौन सी विधि में लगते हैं, पंचभुजाकार में। क्वेश्चन आया हुआ है सर्वाधिक स्थायी पौधे किस विधि में लगते हैं, तो षटभुजाकार में सर्वाधिक स्थायी पौधे लगते हैं। ये अपनी हो गई भाई षटभुजाकार, दो त्रिभुजों से मिलकर बनती है, शहरों के निकट लगाई जाती है। इसके अलावा देखो शहरों के निकट लगाएंगे षटभुजाकार होगी, बहुत ज्यादा लगेंगे 15%। तो अपन ये भी तो कह सकते हैं ना कि बाग घना, बाग कैसा लग जाता है, घना हो जाता है। अब देखो खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि बाग घना होगा तो खर्चा भी इसमें ज्यादा होता है। इसके अलावा आपने देख लिया कि कितने परसेंट, 15% पौधे अधिक लग जाते हैं। कर्षण क्रिया करेंगे तो भी कठिनाई आएगी, तो खर्चीली होगी तो कठिनाई तो आनी है। अब देखो ये हो गई अपनी षटभुजाकार। यह ध्यान रखना है कि पूरक पौधे और पूरक पौधों के रूप में जो रखते हैं स्थायी पौधे वो कौन कौन से लेते हैं, वहां पर भी वही लेंगे। देखो पपीता लेते हैं, इसके अलावा केला ले लेंगे, या यहाँ पर आप स्थायी पौधे लगा सकते हो, पपीता हो गया, केला हो गया, खजूर हो गया, अनानास हो गया। यानी ये स्थायी पौधे होते हैं, इनको उठाने की जरूरत नहीं होती है। तो सर्वाधिक स्थायी पौधे किसमें लगाए जाते हैं, षटभुजाकार में। नेक्स्ट विधि अपन देखेंगे, वो अपन देखेंगे पंचभुजाकार विधि देखेंगे। पंचभुजाकार विधि में क्या करते हैं और क्या नहीं। चलो भाई सब पंचभुजाकार विधि। होता क्या है, देखो पंचभुजाकार में पहली चीज अपन को ध्यान रखनी है, वर्गाकार के समान परंतु मध्यम में पूरक पौधा लगाते हैं भाई। क्या होता है, जो वर्गाकार विधि थी अपनी वही वर्गाकार विधि के समान ही होगा, बस इसमें क्या करते हैं पूरक पौधा बीच में लगा दिया जाता है। ये देखो ये पूरक पौधा बीच में लगेगा, इसमें और कुछ नहीं होता है। पंचभुजाकार के अंदर सिर्फ इतना ही होता है कि इसके अंदर पूरक पौधा मध्यम में लगा दिया जाता है। ये बहुत सारी हो जाएगी। ये देखो ये पूरक पौधा लग गया इसके मध्य में,
ये लो, ये पूरक पौधे इसके मध्य में लगा दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर पूरक पौधे के रूप में कौन कौन से ये पूरक पौधे होते हैं, ये होते कैसे हैं, अस्थायी। पूरक पौधे कैसे होते हैं, अस्थायी, यानी जब मुख्य पौधे उत्पादन देते हैं तो इन्हें हटा देते हैं। अब पूरक पौधे अस्थायी तो होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं भाई पूरक प्लांट, देखो पपीता ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, पाइनएप्पल और फालसा, ये यहाँ पर किसके रूप में ले सकते हैं, अपने पूरक प्लांट के रूप में ले सकते हैं। अब देखो पूरक पौधे लेते हैं, वहां पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ये पूरक पौधे क्या होते हैं, अतिरिक्त आय का स्रोत, तो यहाँ पे कह सकते हैं सर्वाधिक अतिरिक्त आय का स्रोत होती है ये विधि, यानी एक्स्ट्रा जो आय मिलती है उसका स्रोत कौन सी विधि है भाई, पंचभुजाकार विधि है, जिसमें क्या होता है अत्यधिक आय का स्रोत होती है, इसमें आय अधिक ले सकते हैं अपन। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। अब देखो एक तो इस विधि को पूरक विधि के नाम से जाना जाता है, कौन सी विधि के नाम से, पूरक, और एक क्विंस, क्विंस के नाम से और पूरक विधि के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि वर्गाकार की अपेक्षा प्लांट, तो यहां ध्यान रखना वर्गाकार की अपेक्षा 80 से लेकर 85% पौधे अधिक लगते हैं। देखो या तो 80 से 85 आएगा या आएगा दो गुना, दुगने पौधे 80 से 85% लगेंगे या दुगने पौधे इसमें ज्यादा लगते हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंस की बात करें इस विधि में तो बाग घना, कर्षण में कठिनाई, कृषि क्रियाओं में कठिनाई हो जाएगी, बाग घना लग जाएगा, वर्गाकार के समान होता है परंतु मध्य में पूरक पौधा लगाया जाता है। पूरक पौधे अस्थायी होते हैं, वो पूरक पौधे होते हैं वो पपीता, केला, पास्ता, पाइनएप्पल होता है। इन पूरक पौधों को जब मुख्य फसल से उत्पादन मिलता है तो हटा देते हैं। और उसके बाद में सर्वाधिक अतिरिक्त आय का स्रोत होती है ये विधि, पूरक विधि या क्विंस विधि के नाम से रहता है। और वर्गाकार की अपेक्षा कितने 80 से 85% पौधे अधिक इसमें लगाए जाते हैं। ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखनी है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कंटूर विधि। कौन सी विधि की बात करते हैं, कंटूर विधि की। देखो फालतू की चीजें याद करने से बेस्ट है जो मेनली जहां से क्वेश्चन उठ के आता है वो चीजें, क्योंकि अपन को कंपटीशन फाइंड करना है, सीधा सा है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटूर। देखो कंटूर या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, किसके लिए, पहाड़ी क्षेत्रों हेतु, किसके लिए उपयुक्त है, पहाड़ी क्षेत्रों हेतु। पौधे होते हैं वो ढलान के विपरीत लगते हैं। ये दो चीजें अपन को इसमें ध्यान रखना है कि पौधे होते हैं वो ढलान के विपरीत लगाए जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना भाई, प्लांट पौधे प्रति हेक्टेयर कम लगते हैं। ओके, तो ये हो गई अपनी कंटूर विधि। कौन सी विधि, कंटूर विधि। थोड़ा सा फिर बता देता हूं, त्रिभुजाकार विधि थी, उसमें अपन को मेनली देखो सीधा सीधा ध्यान रखना है प्लांटिंग दिखाने के लिए कि यहाँ इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्लांट लगते हैं, इसमें 15% कम पौधे लगते हैं, इसमें 15% ज्यादा पौधे लगते हैं, और इसके अंदर 80 से 85% या दुगना पौधे लगते हैं, और इसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम लगती है। प्लांट निकालने के लिए जो सूत्र है अपना वो है क्षेत्रफल वर्ग मीटर, और एक वर्ग मीटर में 10,000 रुपए हैं, भाग 100 का देना है। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सभी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे।